हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, और आगे आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे ये सारे इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव पर बेस्ड है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। तो इन क्वेश्चन की हेल्प से आपका ट्राइग्नोमेट्रिक का अच्छा खासा रिविजन होने वाला है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क था आपके लिए। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। x = हम मानते हैं tan थीटा, ठीक है। तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। पता है ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो इससे होगा क्या कि साइन इनवर्स और साइन ये हमारा कंपोजिशन इसका आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट x = tan थीटा। तो y = हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, एंड दिस इज साइन इनवर्स। और ये एक्सप्रेशन ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा। y = 2 थीटा। तो x हमारा बन गया फंक्शन ऑफ थीटा, y बन गया फंक्शन ऑफ थीटा। हमको चाहिए था dy/dx, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका भी करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। सो dx/d थीटा ये होता है sec² थीटा, और इसको करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy/d थीटा = 2। नाउ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे। सो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो dy/d थीटा और ये dx/d थीटा। सो 2 डिवाइडेड बाय sec² थीटा। तो ये d थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा dy/dx, ये 2 cos² थीटा। अच्छा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2/1 + tan² थीटा, 2 डिवाइडेड बाय tan² थीटा, यानी कि 1 + x², ये हो जाएगा। हमने tan थीटा को वापस रिप्लेस कर दिया x से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को 3x - x³ है डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। तो यहाँ पर हम x को ऐसा क्या माने, देखिए tan इनवर्स है, तो इस एक्सप्रेशन को हमको कुछ ऐसा एज्यूम करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन tan का ही कोई फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा इक्वल टू होता है tan 3 थीटा। तो हम x को मानेंगे tan थीटा, लेट x = tan थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, dx/d थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec² थीटा। नाउ y विल बिकम tan इनवर्स, ये 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, tan इनवर्स, और ये होता है हमारा tan 3 थीटा के बराबर। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा, dy/d थीटा क्या हो जाएगा 3। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा dy/dx 3/sec² थीटा, 3/1 + tan² थीटा डिवाइड इक्वल टू 3/1 + tan² थीटा को हम x² लिखेंगे, क्योंकि x = tan थीटा माना था हमने। इस क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 - और tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। सो लेट x = tan थीटा, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dx/d थीटा ये हो जाएगा sec² थीटा, हमारा y बन जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। cos इनवर्स ये होता है cos 2 थीटा। So y will become 2 theta. So dy/d theta equal to 2. Now dy/dx equal to क्या होगा, dy/d theta divided by d theta/dx. So dy/dx equal to dy/d theta हमने निकाला 2, d theta/dx हमने निकाला है, अच्छा ये dx/d theta होगा ना, उल्टा लिख दिया हमने, dx/d theta।
तो ये सेक स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर हम टेन स्क्वायर थीटा एक्स को टेन थीटा मानते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा cos 2 थीटा में, बट यहाँ पर साइन इन्वर्स है, फिर इसको बदलना पड़ेगा। लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, सो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन इन्वर्स ये बन जाएगा हमारा cos 2 थीटा। साइन इन्वर्स, अब cos को हमको साइन में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हमने पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ही क्यों लिया, प्लस 2 थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लस में भी ये cos 2 थीटा ही देगा। इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, इस इंटरवल को। अगर हम 0 रखते हैं इस पे तो साइन इन्वर्स 1 यानी कि पाई बाई 2 मिलता है, और अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 0, दैट इज 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसीलिए अब यहाँ पर साइन इन्वर्स और साइन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा माइनस ऑफ दैट इज माइनस 2। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13। अब इस एक्सप्रेशन पे गौर कीजिए, ऐसा क्या होता है अगर हम एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखें तो 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा साइन में, फिर वापस हम उसको कॉस में बदलेंगे। तो लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, सो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0 माइनस 2 बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर हम लेंगे साइन थीटा, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और y बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये बनेगा कॉस थीटा, साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो बचेगा हमारे पास 2 थीटा, सो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 2, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब ये तो कॉस थीटा है, इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है ना, हमने एक्स को माना था साइन थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर सेक इन्वर्स दिया गया है, तो यहाँ पर सेक का फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको सेक बनाने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को अगर कॉस बना दें, कॉस का फंक्शन, तो हमारा काम बन जाएगा। अब सोचिए कि ऐसा हम क्या रखें एक्स में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा, तो हम एक्स को मान लेंगे कॉस थीटा,
लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, सो dx बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक इनवर्स 1 ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, सेक इनवर्स और ये सेक 2 थीटा, तो बचेगा 2 थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे, सो 2 डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा, सो -2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, हमने एक्स को कॉस थीटा माना था, हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी अगर कुछ रह जाता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।